अस्सलामु अलैकुम। क्या आप एक ऐसे दरख्त के बारे में जानते हैं जो परिंदों का कातिल है? या फिर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक मुनफरिद इलाका ऐसा भी है जहां खवातीन का राज होता है? और क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम कैसे बनती है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अक्सर टी बैग की चाय बनाने के बाद टी बैग को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है क्योंकि वो फिर किसी काम का नहीं होता। लेकिन ये हम सब की गलत फहमी है कि इस्तेमाल किए गए टी बैग्स बेकार होते हैं, बल्कि उनसे हैरानकुन तौर पर मुख्तलिफ काम लिए जा सकते हैं। जैसे लोग पास्ता खुशी से खाते हैं क्योंकि ये ऐसी डिश है जिसे मुख्तलिफ अंदाज से पकाया जा सकता है। पास्ता उबालने के लिए जब आप पानी को उबालें तो उस वक्त इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को बर्तन के ऊपर लटका दें और जब पानी उबल जाए और पास्ता डालने का वक्त आ जाए तो उन बैग्स को हटा लीजिए, जिसके बाद पास्ते का मजा और अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को पानी में उबालें और उस पानी को अपने घर में गार्डन के लिए इस्तेमाल कीजिए। जबकि उबालने के बाद आप इन टी बैग्स को खोलकर पत्ती को खाद में भी मिला सकते हैं। अगर आपके जूतों में से बदबू आती है तो आप इस्तेमाल शुदा सूखे टी बैग्स को अपने जूतों में रखें और देखें कि कुछ ही देर में जूतों की बदबू चली जाएगी। अगर आपके घर के शीशे और दरवाजे साफ नहीं होते तो आप इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को फिर से उबालिए और उस पानी को सफाई के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर औकात पूरे दिन की थकन के बाद आप अपने पैरों को सुकून देना चाहते हैं तो पानी में इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को मिलाएं और पैर उसमें डालिए, जिससे आपके पैरों के मसल्स को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। जबकि अगर पैरों पर सूजन है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बाल रूखे हो रहे हैं तो आप इस्तेमाल शुदा पत्ती को अपने बालों पर हफ्ते में एक बार लगाएं और देखें कि किस तरह आपके बालों में चमक आ जाएगी। अक्सर चिकनाई के ऐसे दाग भी होते हैं जो बहुत देर में जाते हैं, वो आसानी से इस्तेमाल शुदा टी बैग से दूर किए जा सकते हैं। टी बैग्स को गर्म पानी में कुछ देर के लिए डालें और उसी पानी से फिर आप बर्तन धोएं। ऐसे करने से न सिर्फ बर्तन साफ हो जाएंगे बल्कि जरासीम भी नहीं रहेंगे। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जहां जिंदगी के तमाम मामलात खवातीन संभालती हैं। जिंदगी के तमाम मामलात खवातीन के संभालने की वजह ये नहीं कि इन खवातीन को मर्दों से नफरत है, बल्कि महीने के आखिर में इलाके के तमाम मर्द माहीगिरी के लिए अपने घरों से दूर चले जाते हैं। मर्दों के जाने के बाद खवातीन गांव का तमाम नज़्मो नुस्ख संभालती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की खवातीन कई सदियों से ये काम अंजाम दे रही हैं। इन उमूर में बच्चों को संभालना, खाना पकाना, खेती बाड़ी, समाजी मामलात की अंजाम दही और दीगर चीजें शामिल हैं। इस जजीरे का नाम कीहनो है और यहाँ मौजूद आबादी की सरबराह का कहना है कि गांव के मर्द इलाके से दूर रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ की खवातीन मजबूत, बाअसर और आज़ाद हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में ऐसी किस्म का दरख्त भी पाया जाता है जो परिंदों के कातिल के तौर पर मशहूर है। पिसोनिया बरोनोनियाना नाम का ये दरख्त हवाई से न्यूजीलैंड के इलाकों में, जबकि बहरे हिंद और बहरुल काहिल के जजायर पर भी पाया जाता है। कातिल दरख्त अपनी शाखों पर उगने वाले खास किस्म के फूलों में मौजूद लेसदार गूंद वाले बीजों को परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। लेसदार गूंद में लिपटे हुए ये बीज परिंदों को अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं और जो परिंदा उनके हुसूल के लिए दरख्त पर बैठता है उस गूंद जैसे मादे से चिपक कर रह जाता है। ये गूंद उस कदर ताकतवर होता है कि परिंदा खुद को उससे छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाता और आखिरकार भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है। इस दरख्त की साख्त और इसमें पाई जाने वाली कातिल खसूसियात के बाइस इसे बर्ड कैचर या बर्ड किलर दरख्त भी कहा जाता है। कनाडा के माहिर माहौलियात का कहना है कि दुनिया भर में बहुत से दरख्त परिंदों के पैरों में अपने बीज चिपकाकर दीगर जगहों पर अफजाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह किसी परिंदे को जकड़कर हलाक कर देना एक गैर मामूली अमल है। इस हवाले से तहकीक करने के बाद भी अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये दरख्त इन परिंदों को अपने लेसदार गूंद में जकड़कर क्यों कत्ल करता है। मजीद ये कि इस तरह किसी परिंदे को हलाक करने से उस दरख्त की नशो नमा में भी कोई फर्क नहीं देखा गया। हत्ता कि अगर ये दरख्त परिंदों के बैठने की अच्छी जगह साबित हो तो परिंदों की बीट इस दरख्त की नशो नमा में मददगार साबित हो सकती है। यानी ये परिंदे उस दरख्त के लिए जिंदा हालत में ज्यादा फायदेमंद हैं, न कि मुर्दा हालत में। अमेरिका में जंगली हयात के शोबे से वाबस्ता एक माहिर ने हैरान कुन इंकिशाफ करते हुए बताया
परिंदों के लिए कातिल का दर्जा रखने के बावजूद इस दरख्त पर समंदरी परिंदों का हुजूम लगा रहता है। उनका कहना है कि शायद ही कभी देखा गया हो कि इस दरख्त पर कोई परिंदा ना हो और ये एक गैर मामूली अमल है जिसका राज अभी तक मालूम नहीं हो सका। क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 4, बीजिंग चीन में एक हजाम का दावा है कि वो अपने उस्तरे से आंखों के डेले साफ कर सकता है जिसके बाद साफ दिखाई देने लगता है। चीनी हजाम गुज़श्ता 40 साल से ये अजीब और मुतनाज़े काम कर रहा है। वो खुद को आंखों का हजाम भी कहता है। बकौल उसके वो ब्लेड के जरिए आंखों को धोता है, पपोटे पीछे करके आंखों के सफ़ेद डीले को वाज़े करता है और धीरे धीरे आंख को ब्लेड से साफ करता है और इस अमल में 5 मिनट लगते हैं। इस अमल के लिए आंख के बलाई और जेरी पपोटों को बारी बारी मोड़कर आंख साफ की जाती है। इस दौरान जरासीम से पाक करने के लिए उस्तरे को आयोडीन के महलूल से धोया जाता है। हुजाम का दावा है कि वो गुज़श्ता 40 बरस से ये काम कर रहा है जिससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ और इस अमल के बाद लोगों को बहुत साफ दिखाई देता है। लेकिन वो ऐसे अफराद की आंख खुरचता है जिनकी उम्र 30 या उससे जायद होती है। उसके मुताबिक इस उम्र के लोगों की आंखों में धीरे धीरे गंदगी और मिट्टी जमा होती जाती है जिसे साफ करना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा एजाज माना जाता है, लेकिन बरतानिया में एक गोरकुन यानी कब्र खोदने वाले को मौत के ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। वो कब्रें खोदकर सालाना 25,000 पाउंड तक कमा लेता है। गोरकुन यानी कब्र खोदने वाले की खास बात यह है कि वो दीगर गोरकुनों की तरह कब्र की तैयारी में मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने हाथों से कब्र तैयार करता है, क्योंकि मशीनों के इस्तेमाल से अतराफ की जगहों को नुकसान पहुंचता है। बरतानिया में कब्रिस्तान के मामलात देखने वाली एक कमेटी ने इस गोरकुन को मुल्क का सबसे बेहतरीन गोरकुन करार देते हुए उसे मौत के ऑस्कर अवार्ड से नवाजा है। कमेटी के अरकान का कहना है कि मार्टिन जिस तरीके से कब्र तैयार करता है वो सबसे ज्यादा माहौल दोस्त है, इसलिए उसे इस अवार्ड का हकदार करार दिया गया है। फैक्ट नंबर 6, फरवरी का लफ्ज लातीनी जुबान के एक ऐसे लफ्ज से बना है जिसके मैनी पाक साफ करने के हैं। पुराने जमाने में रूम के बाशिंदे एक महीने में एक त्यौहार मनाते थे जिसमें वो अपने जिस्म और रूह की पाकीज़गी पर पूरी तवज्जो देते थे। ये महीना फरवरी कहलाता था। अब न रूमी सल्तनत बाकी रही न रूमियों का त्यौहार बाकी रहा, बल्कि फरवरी अभी तक बाकी है। एक जमाना था कि फरवरी के महीने में भी दूसरे महीनों की तरह 30 और 31 दिन होते थे, लेकिन ये सीजर बादशाह से पहले की बात है। जब सीजर को रूमी सल्तनत की हुकूमत मिली तो उसने साल के एक महीने का नाम अपने नाम पर रखा। ये महीना जुलाई कहलाता है। सीजर अपने आप को बड़ा बादशाह समझता था, इसलिए उसने फरवरी में से एक दिन निकालकर जुलाई में जमा कर दिया और उसे 31 दिन का बना दिया। यूं बेचारा फरवरी सिर्फ 29 दिन का रह गया। लेकिन इसकी ये हालत भी ज्यादा अरसे तक कायम न रही और एक दूसरे रूमी बादशाह अगस्टस ने इसमें से एक दिन निकालकर अपने नाम के महीने अगस्त में डाल दिया। अब फरवरी सिर्फ 28 दिन का रह गया। लेकिन मौसमों और महीनों का ताल्लुक बरकरार रखने के लिए हर चौथे साल, जो लीप का साल कहलाता है, फरवरी में एक दिन का इजाफा करके उसे 29 दिन का बना दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, प्यारे दोस्तों, आपने सैटेलाइट का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। उसे मसनूई सियारा या सियारचा भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मसनूई सियारा होता है जिसे इंसान ने खुद बनाया हो और फिर उसे किसी दूसरे कुदरती सियारे या सितारे के मदार में छोड़ा हो। ये मसनूई सियारचा बिल्कुल उसी तरह गर्दिश करता है जैसे कोई कुदरती सियारा किसी सितारे के मदार में गर्दिश करता है। मसलन हमारा सियारा जमीन सूरज के गिर्द एक मखसूस मदार में गर्दिश करता है। मसनूई सियारचे की जिसामत निस्बतन छोटी होती है। जमीन के मदार में भेजे गए मसनूई सियारचों की बुनियादी मकासद जमीन का मुख्तलिफ कामों मसलन नक्शे बनाने के लिए जायजा लेना, मौसमियाती तगय्युरात का अंदाजा लगाना, जासूसी करना, साइंसी तहकीक, ज़राए रस्ल और रसायल और नशर व इशाअत मसलन टेलीफोन के निज़ाम को चलाना, इन सब का आपस में रब्ता वगैरह शामिल है। फैक्ट नंबर 8, च्युइंगम एक खास किस्म के दरख्त के रस या दूध से बनाई जाती है। ये दरख्त वस्ती अमेरिका के गर्म जंगलों में उगता है। दूध निकालने वाले लोग इन दरख्तों के तनों पर जगह जगह तेज चाकू से शगाफ लगाते हैं। इन शगाफों में से दूध जैसा सफेद मवाद रिस रिस कर नीचे रखी हुई बाल्टियों में गिरता है। जब बहुत सा दूध इकट्ठा हो जाए तो उसे बड़े बड़े बर्तनों में गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गाढ़ा होकर रबड़ जैसा बन जाता है। इस रबड़ जैसी चीज को चिकल कहते हैं।
जब ये चिकल ठंडा हो जाता है तो उसके बड़े बड़े टुकड़े काटते हैं और उन्हें च्युइंगम बनाने वाले कारखानों को भेज देते हैं। कारखाने में चिकल को दोबारा गर्म करके उसमें चीनी और खुशबू मिलाई जाती है और फिर इसके च्युइंगम बनाए जाते हैं। बबल गम यानी बुलबुलों वाला गोंद भी इसी चिकल का बनता है। जब आप इस गम या गोंद को चबाकर फूंक मारते हैं तो वो फूल कर बुलबुला बन जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।